एपिसोड 4। रात को बड़ी चिपक रही थी। सियारा अपने एक हाथ को पेट पर रखकर मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर आई। जब वह बाहर आई तो उसकी नज़र केबिन के बाहर खड़े दो बॉडीगार्ड्स पर चली गई, जिन्हें देखकर सियारा बहुत ज्यादा घबरा गई और एक कदम पीछे हो गई। वहीं उन बॉडीगार्ड्स ने जब सियारा को डरते हुए देखा तो उन लोगों ने अपना सर झुका लिया और धीरे से पीछे होते हुए सियारा को जाने के लिए रास्ता बना दिया, जिसे देखकर सियारा जल्दी से आगे बढ़ गई और जहां पर निखिल और आर्या बैठी हुई थी वहां पर चले गए। निखिल और आर्या ने जब सियारा को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उनकी जान में मानो जान आ गई थी, क्योंकि कब से वह सियारा की राह देख रहे थे, ना तो उन्हें अंदर जाने दे रहे थे और ना ही सियारा के बारे में कुछ बता रहे थे, जिस कारण दोनों भी टेंशन में वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही सियारा को देखा दोनों ही चिंता मुक्त हो गए और जल्दी से खड़े होते हुए सियारा को देखते हुए दोनों एक साथ बोले, तुम ठीक तो हो ना? अंदर तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? सियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मेरे दोनों बेबीज भी बिल्कुल ठीक है। दोनों बच्चे सुनकर आर्या और निखिल एक दूसरे को देखने लगे तो सियारा मुस्कुराते हुए बोली, जुड़वा है। उसकी बात सुनकर निखिल और आर्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वह दोनों भी खुश होकर सियारा को देखने लगे। तभी वहां पर खड़ा एक बॉडीगार्ड आगे आया और सियारा के सामने अपना सर झुकाते हुए बोला, मैडम, बॉस ने आपको बुलाया है। सियारा उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर घबराकर बोली, पर किस लिए? मुझे नहीं आना, आप जाइए यहां से। मैडम प्लीज हमारे साथ चलिए वरना बॉस खुद यहां आ जाएंगे। बॉडीगार्ड ने बड़े ही अदब से सियारा से रिक्वेस्ट की। पर उसकी बात सुनकर निखिल और आर्या के माथे पर पसीना आ गया। इसका बॉस मतलब ब्लैक ईगल, वो क्यों सियारा से मिलना चाहता है? दोनों के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह थे। निखिल ने सियारा को देखते हुए पूछा, सियारा ये सब क्या है? सियारा ने मासूम होकर गुस्से से कहा, हो दरिंदा हवस का पुजारी, उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब ब्लैक ईगल ने किया था और मेरे बच्चों का पिता वही है। हाउ बैड इज दिस? आर्या धीरे से बोली तो सियारा बोली, हम उससे भी बुरा तो ये कि उसे सब पता है। तभी बॉडीगार्ड ने जल्दी से फोन को सियारा की तरफ किया, जिसे देख सियारा ने उसकी तरफ देखा। वैसे ही उसके कान में गुस्से भरी आवाज आई, एम आई ए फूल दैट आई हैव लेफ्ट माई वर्क एंड एम सिटिंग हियर? अभी इसी वक्त यहां पहुंचो। उस आवाज को सुनकर वहां खड़े तीनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी उनके कान में बीप बीप की आवाज आई और उसी के साथ बॉडीगार्ड, मैडम, उस कमरे में। सियारा ने चौंक कर उसे देखा और गहरी सांस लेकर वो कमरे की तरफ बढ़ गई। निखिल और आर्या भी उसके पीछे जाने लगी, जिसे देख दूसरे बॉडीगार्ड ने तुरंत उन दोनों को रोक दिया। निखिल ने आर्या की तरफ देखा, वो सब कुछ कर सकता था पर इस पावरफुल आदमी से नहीं भिड़ सकता था। सियारा धीरे धीरे चलते हुए उस कमरे के बाहर आई और फिर बॉडीगार्ड को देखते हुए बोली, आप भी अंदर आ रहे हैं ना? बॉडीगार्ड ने पोलाइटली अपना सर झुका दिया, जिसे देख सियारा ने मन ही मन भार्गव को गालियां निकाली और कमरे के अंदर आ गई। वैसे ही उस कमरे का वातावरण ठंडा महसूस हुआ। उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि उसके कान में वही ठंडी और दमदार आवाज पड़ी, अगर पैरों में लगी मेहंदी हट गई होगी तो अपने कदम तेज करो, मेरे बच्चे मुझे कमजोर नहीं चाहिए। सियारा ने मन ही मन मुंह बनाया और भार्गव के सामने जाकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। भार्गव ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा और अपनी तीखी आवाज में बोला, उस रात तो बड़ी चिपक रही थी, आज अचानक से इतनी दूरियां? कहकर भार्गव ने अपना एक पैर सीधा किया और थोड़ा झुककर उसने सियारा के हाथ को पकड़कर उसे हल्के से अपनी तरफ खींच लिया ताकि उसके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। इस बात का भार्गव ने पूरा ख्याल रखा था। सियारा को खींचने से वो आगे चली गई और सीधा भार्गव के गोद में बैठ गई। उसके गोद में जाते ही सियारा के पूरे शरीर में गुस्सबम आ गए। उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा। भार्गव ने उसके कमर पर हाथ रखा और दूसरा हाथ उसके ड्रेस के अंदर डालकर पेट पर रख दिया। जैसे ही भार्गव का सख्त हाथ सियारा के पेट को छू गया, सियारा एकदम से सिहर उठी। वो एकदम से सीधी हो गई थी। भार्गव ने उसके पेट को सहला दिया और अपनी आंखें बंद कर दी। उसकी के साथ सियारा की भी आंखें बंद हो गई। बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी उसे। भार्गव के बदन से आती खुशबू उसे मोहित कर रही थी। वो गहरी गहरी सांस लेकर उसके खुशबू को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी। उसकी वो हरकत भार्गव बंद आंखों से ही महसूस कर रहा था। भार्गव ने सियारा के कमर पर रखा हाथ उसके पीछे की तरफ गर्दन पर रख दिया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने करके उसके होंठों पर अपने सख्त होंठ रख दिए। वैसे ही सियारा कांप उठी। उसके आंखों के सामने एक चेहरा आने लगा जो उसे अग्रेसिव होकर किस कर रहा था। जैसे ही सियारा के सामने वह पेशनेट भरा मैग्नेटिक चेहरा आया, जैसे ही उसने वह किस महसूस की, उसने जोर जोर से भार्गव को धक्का देना शुरू कर दिया। पर भार्गव उसे छोड़ने का नाम ही नहीं रहा था और ना ही वो सियारा के होठों को छोड़ रहा था।
जिस कारण सियारा अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसका स्ट्रगल करना देख भार्गव ने इरिटेट होकर उसके होठों को छोड़ दिया और चीढ़कर उसे देखते हुए अपने करारी आवाज में बोला, "What are you doing nonsense?" सियारा तेज तेज सांस लेते हुए बोली, "मैं कोई हरकत नहीं कर रही हूँ। आप जो कर रहे हो वो गलत है। आप ऐसे कैसे मेरे बिना परमिशन के मुझे किस कर सकते हैं? आपको ये हक किसने दिया? आप मेरे कुछ नहीं लगते समझे। आगे से अगर कोई भी हरकत की तो सीधा केस करूंगी आप पर।" सियार की बात सुनकर भार्गव जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी काफी ज्यादा डरावनी थी, लेकिन उसके हंसी में एक चिढ़ा देने वाली हंसी थी, जिसे महसूस करके सियारा ने खुद ही मन गालियां दी। पुलिस क्या बिगाड़ेगी उस भार्गव सिंघानिया का? कुछ भी नहीं, वह तो वहां बैठे बैठे उसे खुद को गायब कर सकता था। फिर उसकी क्या मजाल थी कि वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर चली जाएगी। उसने घबराते हुए भार्गव को देखा तो भार्गव ने उसके गर्दन पर अपनी सख्त उंगलियां घुमाते हुए कहा, "बेबी डोंट ट्राई टू मेक मी एंग्री" कहकर उसने अपने पैंट के जेब में से फोन निकाला और फिर एक मैसेज सेंड कर दिया। वैसे ही कमरे का दरवाजा खुला। भार्गव ने धीरे से सियारा को अपने पास बैठा दिया, जिसे देख सियारा ने चैन की सांस ली। लेकिन उसे चैन की सांस लेने दे, वो भार्गव कहा। तभी एक काला कोट पहने वकील और उसके साथ सूट पहना हुआ आदमी कमरे के अंदर आया। सूट पहने हुए आदमी ने अपना सर झुकाते हुए कहा, "बॉस, सारी फॉर्मेलिटी हो गई है, बस आपको इन कागजात पर साइन करनी है।" भार्गव ने आंखों से उसे उन पेपर्स को नीचे रखने का इशारा किया। वैसे ही वकील ने उन पेपर्स को टेबल पर रख दिया। सियारा बस आंखें फाड़े सब कुछ नजारा देख रही थी। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और फिर उन कागजात को देखते हुए अपने मन में बोली, "कहीं यह मेरे बच्चों को मुझसे छीन तो नहीं लेगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं?" सियारा अपने मन में न जाने कैसे कैसे ख्यालात पका रही थी कि तभी उसके कान में भार्गव के दमदार आवाज पड़ी, "साइन करो इस पर।" सियारा ने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, "नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को तुम्हें कभी नहीं दूंगी। यह मेरे बच्चे हैं, इन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है।" सियारा की बात सुनकर भार्गव ने उसे एक डेडली लुक दिया और फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, "साइन करो।" भार्गव की ऐसी आवाज सुनकर सियारा काफी ज्यादा डर गई। उसने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, "मुझे नहीं देने मेरे बच्चे तुम्हें, प्लीज समझने की कोशिश करो।" भार्गव ने गुस्से से सियारा के हाथ को पकड़ लिया और फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, "हम लोग शादी कर रहे हैं, साइन करो इन मैरिज पेपर्स पर।" उसकी बात सुनकर सियारा को बड़ा सा धक्का लगा। वह आंखें फाड़े भार्गव को देखने लगी तो भार्गव ने उसे बड़ी बड़ी आंखों को अपने लाल हुई आंखों से देखते हुए कहा, "बहरी हो क्या? आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती तुम्हें?" भार्गव की करारी आवाज सुनकर सियारा अपने होश में आए और धीरे से बोली, "शादी इस जल्लाद सिंघानिया से बिल्कुल भी नहीं, मर जाऊंगी लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी।" सियारा ने अपनी गर्दन नामे हिलाई और धीरे से बोली, "बिल्कुल भी नहीं, मैं और तुमसे शादी, मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी।" सियारा की बात सुनकर भार्गव के होंठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। उसने अपने हाथ में पकड़े पेन को गोल गोल घुमाते हुए वो सोफे के सीट से टिक कर आराम से बैठ गया। उसने अपना एक हैंड रेस्ट पर रखा और फिर पेन को गोल गोल घुमाते हुए अपने गर्दन टेढ़ी करके सियारा को देखते हुए व्यंग्यात्मक आवाज में बोल, "ओह रियली, सच में तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती?" सियारा ने एक सेकंड का बिना वक्त लगाए अपना सरनामे हिला दिया, जिसे देख भार्गव ने वैसे ही गर्दन रखकर अपनी नजर उसके पेट की तरफ कर दी, जिसे देखकर सियारा काफी ज्यादा घबरा गई। उसने जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखा और अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, "ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो मिस्टर सिंघानिया।" भार्गव ने उसे देखकर डेरी स्माइल दी और कहा, "भार्गव सिंघानिया सब कुछ कर सकता है, किसी की आंखें की नोच सकता है और किसी को आंखें दान में दे भी सकता है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए?" सियारा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, "प्लीज मिस्टर सिंघानिया, मुझ पर ऐसी जात की मत करो। मैं आपसे शादी करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं, ना ही मुझे आपसे प्यार है।" उसकी बात सुनकर भार्गव के हाथों की मुठियां बन गई। भार्गव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, "तुम्हें क्या लगा मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है? अगर बच्चों को चाहती हो तो इस पेपर पर साइन करो, वरना अभी के अभी इन्हें अबॉर्ट करो।" उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर सियारा को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वह ऐसे कैसे अपने खुद के बच्चों को मारने के लिए कह सकता है? वो सच में एक निर्दयी आदमी था। उसके सीने में सच में दिल नहीं था, वो बिना दिल वाला आदमी था। सियारा ने उस निर्दयी आदमी को देखा और फिर अपने कांपते हुए होठों से बोली, "ये बच्चे तुम्हारे हैं ना? फिर तुम?" सियारा को आगे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। भार्गव ने उसे देखते हुए अपने होठों पर गहरी मुस्कान लिए कहा, "ठीक है, फिर इन बच्चों को पैदा करके मेरे हवाले करो और तुम यहां से चली जाओ। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मुझसे शादी करके बच्चों के साथ रहो
या फिर इन्हें और 8 महीने अपने पेट में रखकर इन्हें मेरे हवाले करके उनके जिंदगी से चली जाओ। क्या करेगी सियारा अपने बच्चों को भार्गव के हवाले, या फिर बंध जाएगी उस निर्दयी आदमी के साथ शादी जैसे पवित्र रिश्ते में? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ।